अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार सी और बहुत यूनिक सी एक डिश, जो कि है चिकन और शिमला मिर्च का सालन, जो कि बहुत मज़े का होता है और बहुत जो है वो आसानी से बनता है। तो ये देखें, आधा किलो हमने चिकन ली है, एक बड़ी सी हमने प्याज ली है और 2-3 अदद हमने दरमियाने टमाटर लिए हैं और 1 पाव हमने शिमला मिर्च ली है, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और हमने लिया है पिसी मिर्च हाफ़ स्पून कुटी मिर्च, हाफ़ स्पून हल्दी, 2 स्पून धनिया पाउडर और 4 लौंग, 5-6 काली मिर्च और 3-4 छोटे-छोटे पीसेस हमने लिए दालचीनी के और नमक हस्बे ज़रूरत। 4 अदद हमने ये बड़ी वाली मिर्चें ली हैं, ये भी आपने लेनी है। और ये हमने लिया है, ये वो मसाला है जिसकी मैं जो टिप्स वो मैं दे चुकी हूँ, वो आप वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। इसकी ये वो मसाला है और ये है गरम मसाला, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है 1 टीस्पून। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बहुत मज़ेदार की रेसिपी बनने जा रही है और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत मज़ेदार की रेसिपी बनने जा रही है। तो चलते हैं। तकरीबन आधा कप के करीब हमने इसमें ऑयल डाला है। ये हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें प्याज डालते हैं। प्याज हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बल्कि हल्का फुल्का सा इसको फ्राई करना है हमने, थोड़ा सा इसका कच्चापन निकल जाए। बहुत मज़े की रेसिपी होती है और बहुत कम टाइम में बनती है। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को ये होता है कि आप कम टाइम में कोई अच्छी सी रेसिपी आप लोग सीख जाएं और उसको ट्राई करें। तो ये है कि मैं कम टाइम की रेसिपी आप लोगों को बताती हूँ। अगर आपके घर में कोई मेहमान आते हैं अचानक से, तो आप एक यूनिक सी रेसिपी आप बना सकते हैं बआसानी, कम मसालों में और कम टाइम में। एक अच्छी रेसिपी मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। तो आप लोग पूरी वीडियो देखा करें, स्किप नहीं किया करें। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है और समझ में आती है, या मेरी कोई भी बात आप लोगों को समझ आती है, पसंद आती है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है आप लोगों के लिए। तो जब आप लोग लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो होती है हमारी हौसला अफजाई। तो ये देखें, हल्की हल्की प्याज जो है वो ब्राउन हो रही है। इसमें मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है ताकि गरम मसाला भी भुन जाए प्याज के साथ। तो प्याज हमारी भुन चुकी है, फ्लेम करेंगे कम। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। पहले हमने पेस्ट डालना है। देखिए, प्याज को मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है, हमने प्याज थोड़ी बस हल्की सी फ्राई करनी है, इसका कच्चापन ख़त्म करना है। और लहसुन अदरक 1-2 मिनट ज़रूर पकाया करें, अच्छे से इसको भुना करें। जितना लहसुन अदरक आप इसको भूनेंगे, उतनी ही जो आपकी जो रेसिपी है उसका टेस्ट बढ़ेगा और वो अच्छी बनेगी। तो देखेंगे, मैं लहसुन अदरक 1-2 मिनट मैंने इसको भून लिया है। अब हम डालते हैं गोश्त। गोश्त का सिर्फ कलर हमने चेंज करना है। जब ये गोश्त कलर जो है वाइट हो जाएगा, तो फिर हमने बाकी मसाले इसमें ऐड करने हैं।
तो इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। प्याज मैंने इसलिए ब्राउन ज़्यादा नहीं की क्योंकि जब ये सब पकेगा तो ये खुद ही जो है वो प्याज जो है ब्राउन हो जाएगी, तो हमें ज़रूरत नहीं है इतनी प्याज ब्राउन करने के लिए। और मैंने ये प्याज बारीक बारीक चॉप की है। तो ये देखें, ये लहसुन अदरक में भी फ्राई हो गया है और घी में भी फ्राई हो गया है। अब इसमें डालने जा रहे हैं हम टमाटर। तो ये देखें, हमने टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे सारे मसाले। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। बहुत मज़े की यूनिक सी रेसिपी होगी ये और बहुत यम्मी होगी। थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे इसमें। और ये देखें, थोड़ा सा हमने पानी ऐड किया। बिल्कुल हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है क्योंकि चिकन है, हम इसमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि चिकन जो है फिर बहुत ज़्यादा गल जाएगी। तो सिर्फ हमने बस थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है। इसी में जो है टमाटर भी गल जाएंगे, मसाला भी हमारा जो है वो पक जाएगा, कच्चापन इसका ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ ये जो मसाला है ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये भी जो है इसी के साथ पक जाए। तो ये जो मसाला है वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब कुछ देर के लिए हम इसको छोड़ देंगे ताकि हमारा गोश्त भी गल जाए और हमारा मसाला है वो भी भुन जाए, टमाटर हमारे गल जाएं। तो कुछ देर के लिए हम इसको बंद कर देंगे। अब लगाते हैं केक। अब आते हैं आपके पास 5 मिनट 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो चुके हैं तो देखते हैं क्या बना है। तो टमाटर हमारे गल गए हैं। अब ऐसा करते हैं, इसको हम भून लेते हैं। फ्लेम करते हैं तेज़ क्योंकि फिर ये हमने जब शिमला मिर्च डालेंगे तो जब भी ये पकेगा तो फिर ये गोश्त बहुत ज़्यादा जो है गल जाएगा, फूटने लग जाएगा। तो ये है कि ये वैसे भी ये भुनने पे है तो हम इसको अच्छे से भुनेंगे। भुनाई अच्छा क्या करें, जब आप भुनाई अच्छा करते हैं तो फिर ये समझ लें आपका सालन तो टेस्टी होना ही होना है। अगर आप भुनाई अच्छी नहीं करेंगे तो सालन में टेस्ट ही नहीं आएगा। और लहसुन अदरक पहले जो है अच्छे से उसको फ्राई कर लिया करें, भून लिया करें 1-2 मिनट। कुछ टिप्स ऐसी होती हैं जिनसे खाना अच्छा बनता है, तो वो टिप्स जो है वो फॉलो किया करें ताकि आपका खाना भी अच्छा बने, लजीज बने और आपकी तारीफ़ हो। तो ये देखें, ये भुन रहा है, इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। और ये थोड़ी हरी मिर्चें हैं, ये भी इसमें मैं डाल देती हूँ ताकि ये भी गल जाए। तो ये देखो, जितनी भुनाई करेंगे उतना ही खाना आपका टेस्टी बनेगा। बार बार बोलती हूँ मैं ये बात कि अगर आपने खाना बनाना है टेस्टी तो बहुत अच्छे से भुना करें। आप जो भी चीज़ बनाएंगी वो सबको ही पसंद आएगी। तो ये देखें, तकरीबन ये हमारा भुन चुका है। तो सालन भुन चुका है। अब चलते हैं हमारी शिमला मिर्च की तरफ, जो कि चौकोर शेप में मैंने काटी है और कटिंग का तरीका भी मैं बता चुकी हूँ। आप
वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। अब ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका लुक है और बहुत ज़बरदस्त कलर आया है इसका, और इंशाल्लाह टेस्ट भी इसका अच्छा होगा। तो ये देखें, अब फ्लेम थोड़ा हम स्लो कर देंगे, हल्का कर देंगे फ्लेम को, और हम इसको, हमारी जो ये शिमला मिर्च है, हम इसको थोड़ी पकने देंगे, थोड़ी पकने देंगे। और तकरीबन आपने थोड़ा सा इसमें पानी डालना है ताकि ये कुक हो जाए, पक जाए। तो ये देख लीजिए, पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना है। ये देख लीजिए, ये देखिए इतनी छोटी सी प्याली में पानी डालना है हमने, ज़्यादा नहीं डालना। बस ये हमने गलानी है, और शिमला मिर्च भी ज़्यादा टाइम नहीं लेती गलने के लिए, कि इसके बहुत सारा पानी की हमें ज़रूरत है। हमने इसको भुना भुना बनाना है। तो ये देखें, अब हम इसको गलने देते हैं। निकल जाएगी हमारी, फिर आते हैं 10 मिनट में आपके पास। तो जनाब रेडी हो गया है। देखिए हमारा जो सालन है वो हो चुका है रेडी, और शिमला मिर्च हमारी जो है वो भुन चुकी है, गल चुकी है। तो ये जो है हमारा जो रेसिपी है वो हो गई तैयार। थोड़ी सी ऊपर हम ये जो है काली मिर्चें हम लोग इस पर छिड़क देंगे थोड़ी सी, ताकि इसका जो टेस्ट है वो और अच्छा हो जाए। तो ये थी काली मिर्च, और अब ये हो चुकी है बिल्कुल रेडी। तो अब बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये थी हमारी आज की रेसिपी। रेसिपी रेडी हो गई है, तैयार हो गई है, और माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया है इसका, और टेस्ट भी इतना अच्छा होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और दुआओं में याद रखिएगा। और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये थी हमारी रेसिपी, जो कि बहुत ही कम वक्त में और बहुत कम मसालों से मैंने बनाई गई है, और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अच्छी रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।